नमस्कार मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। बेमौसम बरसात ने अमरावती जिले में खेती किसानी का बेतहाशा नुकसान किया। हजारों हेक्टेयर में संतरा, प्याज, केला और अन्य फसलें खराब हो गई, किंतु प्रदेश के कृषि मंत्री को यहां आकर जायजा लेने की फुर्सत नहीं। उसी प्रकार पालक मंत्री भी निद्रालीन होने का गंभीर आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आज दोपहर विशाल तिरंगा ट्रैक्टर मोर्चा का नेतृत्व करते हुए लगाया। उन्होंने ट्रैक्टर के बोनट पर चढ़कर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मोर्चाकरों को संबोधित किया। लगभग 40 डिग्री तापमान के बावजूद हजारों किसान 500 से अधिक ट्रैक्टर पर मोर्चे में सहभागी हुए थे। खुद सपकाल ट्रैक्टर चलाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ सांसद बलवंत वानखड़े, जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, वरिष्ठ नेता यशोमती ठाकुर, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, बैंक संचालक सुधाकर भारसाकले, महिला अध्यक्ष जयश्री मोरे, प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, AICC के सचिव कुणाल चौधरी आदि अनेक की उपस्थिती रही। आणि सोबतच आज शेतकरी महापुरुषाच्या हाताने सापडलेला आणि जसा जवान आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे तसाच आमच्यासाठी शेतकरी महत्त्वाचा आहे। पण जय जवान जय किसान हे नारे देखील आम्ही देत आहोत आणि औचित्य साधत असताना जे काही प्रश्न स्वाभाविक स्वरूपाचे निर्माण झालेले आहे याचं उत्तर हे सरकारने द्यावं ही देखील आमची अपेक्षा आहे। सोयाबीन 7,000पेक्षा जास्त राहील, प्रत्येक दाना आम्ही विकत घेऊ, काहीच नाही, कर्जमाफी करू, 7 बारे कोरे करू, सगळंच होतं, काहीही केलेलं नाही। आणि आता इलेक्शनच्या समोर ज्या लोकांनी एवढे वर्ष तिरंगा लावला नाही ते लोक तिरंगा घेऊन मिरवतात, कारण त्यांची नाचक्की झालेली आहे। ते ट्रम्पला झुकलेले आहेत आणि हे आम्हाला कबूल नाही। देशाचा स्वाभिमान, देशाची सुरक्षितता ही प्रथम आहे। शेतकरी आणि जवान हे दोन्ही आमच्यासाठी जिवलग आहेत। विधायक रवि राणा ने विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापति नीलमताई गोरे, उपाध्यक्ष अन्ना बंसोडे आदि की मौजूदगी में संपन्न हुआ। पश्चात आश्वासन समिति की पहली बैठक समिति प्रमुख विधायक रवि राणा की उपस्थिति में संपन्न हुई। पहले दिन समिति के सामने 32 विभागों के 3,343 आश्वासन प्रलंबित रहने की बात ध्यान में आई। राज्य की जनता के आश्वासन विषय को प्राथमिकता देकर सभी सामान्य नागरिकों का हित देखते हुए कामकाज किया जाएगा। इस संबंध में सही जानकारी अध्यक्ष के सामने और सदस्यों के सामने अधिकारियों द्वारा रखी जाए, ताकि महाराष्ट्र की आम जनता के सभी प्रश्न तत्काल हल होकर उन्हें जल्द से जल्द न्याय कैसे दिया जा सकता है, इस बाबत प्रयास करने का आश्वासन समिति के अध्यक्ष रवि राणा ने दिया। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित ट्रैक्टर मोर्चा व तिरंगा रैली में हिस्सा लेने हेतु अमरावती पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल व प्रदेश सचिव कुणाल चौधरी ने कांग्रेस नेतृत्व पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर के गनेडीवाल लेआउट परिसर स्थित निवास स्थान पर भेंट दी। इस समय एडवोकेट यशोमती ठाकुर सहित ठाकुर परिवार के सदस्यों ने दोनों नेताओं का शाल श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस समय जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलिंद चमोटे, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार व शहराध्यक्ष बबलू शेखावत आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अमरावती जिले के मोर्शी और धामनगांव रेलवे तहसील में मंगलवार 20 मई को शाम अचानक तेज हवा और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बेमौसम बारिश शुरू हुई। इस बारिश के कारण मोर्शी तहसील के सुकाडा शिवार में गाज गिरने से गाय की मौत हो गई। वहीं धामनगांव रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़े 20 से 30 वाहनों पर घने पेड़ गिरने से दुपहिया वाहनों को भारी नुकसान हो गया। अमूमन जब भी कोई बड़ा अधिकारी शहर की सड़कों पर निकलता है तो उसके साथ उसका पूरा लाव लश्कर बड़े तामझाम के साथ रहता है। साथ ही कोई बड़ा अधिकारी नया पदस्थ हुआ तब तो तामझाम के कहने क्या, जिसके चलते आम शहरवासी तो ऐसे किसी बड़े अधिकारी के आसपास फटक भी नहीं सकता। परंतु आज सुबह एक बेहद ही अलग और रोमांचकारी अनुभव से रूबरू होने का मौका मिला, जब एक दिन पहले ही अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त पद का जिम्मा संभालने वाले नवनियुक्त शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया बिना किसी तामझाम के शहर की सड़कों पर आम अमरावती वासी की तरह मॉर्निंग वॉक करते दिखाई दिए। और पहचान लिए जाने पर जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बड़े साफ दिल अंदाज में न केवल बातचीत की बल्कि किसी आम व्यक्ति की तरह शहर की समस्याओं पर चर्चा भी की। इसे पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े पद रहने वाले
अरविंद सावरिया की मिलन सरिता ही कहा जा सकता है। यह बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते पारिवारिक चर्चा तक जा पहुंची और एक दूसरे के परिवारों का कुशलक्षेम लेने के साथ ही पहली मुलाकात में ही मोबाइल नंबरों का भी आदान प्रदान हुआ। ऐसे में नवनियुक्त सीपी अरविंद सावरिया के साथ उनके कार्यकाल के पहले ही दिन हुई इस मुलाकात को अविस्मरणीय कहा जा सकता है। अपनी इस मॉर्निंग वॉक के जरिए नवनियुक्त सीपी अरविंद सावरिया एक तरह से अमरावती शहर का मुआयना कर रहे हैं और बिना किसी तामझाम व लाव लक्ष्य करके अकेले ही शहर की सड़कों पर निकलकर मानो वे इस शहर का मिजाज टटोल रहे हैं, ताकि वे अमरावती के नागरिकों के साथ बेहतरीन तारतम्य स्थापित करते हुए यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु प्रभावी ढंग से पुलिसिंग कर सके। ऐसे में सीपी सावरिया के कार्यकाल दौरान शहर पुलिस से बेहतर नतीजों की उम्मीद तो निश्चित तौर पर की जा सकती है। गणतंत्र दिवस पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विकेट कीपर जितेश शर्मा ने मनपा क्षेत्र की राहटगांव के प्रगति विद्यालय के 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पहले 5 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार प्रदान करने का घोषित किया था। जितेश हाल ही में आरसीबी की ओर से आईपीएल खेल में व्यस्त होने पर भी उन्होंने प्रगति विद्यालय के विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के वचनों का पालन कर शाला के साथ उसके पारिवारिक संबंध और गहरा दिए गए हैं। कृषि विभाग के दल ने अंजनगांव शहर के सुरजी परिसर के देवनाथ नगर में विनोद वासुदेव सरवदे के घर से एचटीबी की पैकेट का माल बरामद हुआ। कुल 174 पैकेट जब्त किए गए, जिसकी कीमत 2,44,387 रुपए है। पंचायत समिति के कृषि अधिकारी अश्विन राठौड़ ने भेष बदलकर आरोपी से बीज की मांग की। पश्चात दल द्वारा कार्रवाई की गई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर एक 38 वर्षीय युवक को बीच रास्ते में रोककर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना 19 मई की रात घटित हुई। जख्मी युवक के बयान के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने मंगलवार 20 मई को हमलावर दोनों युवक को गिरफ्तार किया। हमले में घायल युवक का नाम महेंद्र कॉलोनी निवासी आशीष गणेश वानकड़े है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों के नाम लक्ष्मी नगर निवासी दीपक उर्फ पापा अशोक छापरवाल है और महेंद्र कॉलोनी निवासी स्वप्निल रमेश चड्डार है। भारत और पाकिस्तान के बीच रही युद्ध जैसी स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के समर्थन में तथा भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने के मकसद से मंगलवार 20 मई की शाम बडनेरा की नई बस्ती में भाजपा शिवसेना युवा स्वाभिमान पार्टी सहित सभी दलों की तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आतंकी हमले की पृष्ठभूमि पर हर साल 21 मई को आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस निमित्त बुधवार 21 मई को विभागीय अधिकारी कार्यालय में अपर आयुक्त रामदास सिद्धवटी ने आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस की शपथ अधिकारी और कर्मचारियों को दिलाई। आतंकवाद और हिंसाचार का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने की गंभीरता पूर्वक प्रतिज्ञा इस समय सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने ली। इस समय उपायुक्त राजीव फड़के, तहसीलदार प्रज्ञा काकड़े, नायब तहसीलदार श्याम सुंदर देशमुख सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका में बुधवार 21 मई को आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस निमित्त प्रतिज्ञा दिलाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख के हाथों स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय राजीव गांधी को अधिकारी व कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस समय अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, मुख्य लेखा परीक्षक श्याम सुंदर देव, मुख्य लेखाधिकारी दत्तात्रेय फिस्के, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर आदि उपस्थित थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हुए आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि पर हर वर्ष 21 मई को आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस निमित्त आज जिलाधिकारी कार्यालय में निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर ने आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी दिन की अधिकारी व कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। आतंकवाद और हिंसाचार की सभी ताकतों का मुकाबला करने की इस अवसर पर गंभीरता पूर्वक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के बाद अब जिलाधिकारी सौरभ कटियार के भी बदली के आदेश आ गए हैं। राज्य शासन ने आज शाम 6 बजे आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। इसी कड़ी में सौरभ कटियार को मानव पुरस्कृत करते हुए मुंबई उपनगर में इसी पद पर भेजा गया है। उनके स्थान पर अहिल्यानगर जिला परिषद के सीईओ आशीष एरेकर अमरावती के नए जिलाधिकारी होंगे। वे 2018 बैच के आईएएस अफसर है। आईआईटी मुंबई से डिग्री प्राप्त है। खाने के वे बड़े शौकीन बताए जाते हैं। अम्बानगरी अपने अनूठे
आयोजनों के लिए फेमस रही है। इस कड़ी में आगामी रविवार 25 मई को चांगवापुर सिटी में दिग्गज जज गायक कन्हैया मित्तल और राज पारिक कदाचित पहली बार एक मंच से प्रस्तुति देंगे। खाटू नरेश श्याम भक्तों ने यह आयोजन सावरे की महफिल शीर्षक से किया है। आयोजन बड़े चाव और उत्साह से किया जा रहा है। बड़ी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई है। 25,000 भाविकों के बैठने का और शाम भक्ति में सराबोर होने का प्रबंध किया जा रहा है। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। शहर में बेमौसम बारिश के कारण पहले ही मई माह कुल लग रहा है। ऐसे में आम के सीजन में जामुन की आवक शुरू हो गई है। रोज 15 से 10 कैरेट माल खास नागपुर जाकर लाने और उसकी दिन भर में आसानी से खपत हो जाने की जानकारी पठान चौक हाथीपुरा के निवासी और फल व्यापारी इमरान मोहम्मद ने दी। उल्लेखनीय है कि जामुन को आयुर्वेदिक में औषधीय पौधों के रूप में मान्यता है और सभी आयु वर्ग के लोग जामुन खाना पसंद करते हैं। ऑनलाइन रूप से दरपत्र जारी करना आवश्यक रहने पर भी सामाजिक न्याय विभाग ने ऐसा न कर संभाग के दूध आपूर्ति ठेके ने करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप राष्ट्रीय स्वयं रोजगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ने किया। संस्था ने सीधे मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेजी है, जिसमें संभाग स्तर के ठेके की विस्तृत जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय द्वारा किया गया कथित घालमेल का आरोप किया गया है। नागपुर के बूटीपुरी के आरोपी इमरान को दबोच लाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गोकुल आश्रम की संचालिका गुंजन गोले आज पुनः गाड़गेनगर थाना पहुंची और धरना देकर बैठ गई। गोले ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक आरोपी इमरान नहीं पकड़ा जाता वे थाने से नहीं हटेंगी। उनके इस प्रकार अचानक आंदोलन से गाड़गेनगर पुलिस सकपका गई। थानेदार ब्रह्मगिरी ने दावा किया कि खास टीम नागपुर भेजी गई है ताकि आरोपी को दबोचा जा सके। आरोपी का लोकेशन और उसका मूल गांव का पता पुलिस ने लगा लिया है। उसका पूरा नाम भी मिल गया है। ब्रह्मगिरी ने शीघ्र आरोपी पकड़े जाने का दावा किया। हिंदुत्ववादी संगठन की गुंजन गोले के समर्थन में थाने पहुंचे थे। पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से बात की, केस का अपडेट लिया। मुर्शी थाना क्षेत्र में मोटर पंप और केबल चोरी वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में ग्रामीण अपराध शाखा को सफलता मिली। मध्य प्रदेश के एक चोर को अचलपुर तहसील के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके पास से 1,15,800 रुपए का माल जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अचलपुर तहसील के दामनगांव गढ़ी निवासी दीपक अनिल कुमरे, राजेश रामलाल पराते, चिचाटी निवासी हरिदास मंगल अखंडे और मध्य प्रदेश के पांडुरा जिले के मोरडोंगरी निवासी सुनील रमेश हुई के है। बीएनई कॉलेज में वॉकिंग के लिए जा रहे मानकलाल सोमानी के गले से सोने की चेन खींचने के प्रयास में असफल रहने पर मोबाइल लेकर भागने और कंवर नगर की तरफ जा रही महिला के पास से मोबाइल छीनने के मामले का अपराध शाखा यूनिट 2 ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से 80,000 रुपए का माल भी जब्त किया है। आरोपियों के नाम केशव महेश नारायणी व संजय श्रावण खींची दरसा मैदान निवासी है। कोल्हापुर के थाना क्षेत्र के राउतवाड़ी के पास सोमवार की रात राजापेट के झंडा चौक निवासी ओम अरुण बेलोकार नामक युवक की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में पुलिस ने घटना वाले दिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 23 मई तक पुलिस हिरासत में लिया। इस प्रकरण में साहिल राउत नामक 14 आरोपी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार से जा रही दोपहिया को जोरदार टक्कर लगने से 55 वर्षीय महिला की मृत्यु होने की घटना मंगलवार 20 मई को दोपहर 1 बजे के दौरान तिवसा शहर के राष्ट्रीय महामार्ग पर घटित हुई। मृतक महिला का नाम धामंत्री निवासी वत्सला सुधाकर वागाड़े है। शहर के विभिन्न इलाकों से दोपहिया वाहन चोरी कर वाहनों के स्पेयर पार्ट अपने साथी की सहायता से बेचने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच निरीक्षक सीमा दातालकर के नेतृत्व वाले दल ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इन दोनों आरोपियों से पुलिस ने 2 दोपहिया वाहन और 1,51,000 रुपए के विभिन्न वाहनों के स्पेयर पार्ट भी जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गौलीपुरा निवासी इरशाद अहमद, शफीउल्लाह खान और इरशाद खान अली खान है। गाड़गेनगर पुलिस ने खल्लार पुलिस के उन कर्मियों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि घटना के समय वे शराब नहीं पिए थे। उसी प्रकार प्रकरण में पुलिस वाहन को पीछे से टक्कर मारने वाले वाहन चालक पर अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी आज दोपहर पुलिस ने अमरावती मंडल को दी। उल्लेखनीय है कि अर्जुन नगर में मंगलवार दोपहर 1 बजे 3 वाहनों की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर बड़ा बवाल मचा था। शिलांगन रोड से अपने वाहन पर सवार होकर गुजर रहे गजानन पुरुषोत्तम पाठक नामक बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर लूट लिया तथा उसके पास से करीब 1,40,000 रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए दोनों अज्ञात लुटेरों की तलाश करनी शुरू कर दी।
वर्धा जिले के पुलगांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ सोशल मीडिया पर जान पहचान होने के उपरांत ओम विजय सिंह ठाकुर ने उसे प्रेम और शादी का झांसा देकर उसके साथ अमरावती व नागपुर में अलग अलग स्थानों पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और जब उक्त युवती गर्भवती हुई तो उसे अपने प्यार का वास्ता देकर गर्भपात करने पर मजबूर किया। उसके बाद ओम ठाकुर उक्त युवती के साथ विवाह करने की बात से मुकर भी गया। ऐसे में उक्त युवती ने कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। विगत 18 मई को रात 9:30 बजे के आसपास इरिन चौक से रेलवे स्टेशन के दौरान जितेश पोहकार का मोबाइल और उसकी जेब में रखे 110 रुपए छीनकर 3 अज्ञात युवक भाग निकले थे। इस मामले की जांच करते हुए अपराध शाखा यूनिट के दल ने रोहित शंकर खंडारे को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसके पास से चुराए गए मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त दुपहिया वाहन सहित 1,10,000 रुपए का माल जब्त किया गया। साथ ही आरोपी को आगे की कार्यवाही के लिए सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। उसके अन्य 2 साथियों की खोजबीन करनी शुरू की गई है। परतवाड़ा डिपो से यात्रियों को लेकर जाने वाली ईएसटी बस की एक नहीं बल्कि 2 दफा सफर के दौरान बीच रास्ते में चक्के निकलने की घटना घटित हुई। इसके बावजूद कोई उपाय योजना न किए जाने पर आज सुबह फिर 10 बजे के दौरान परतवाड़ा डिपो से अमरावती की तरफ रवाना हुई, जिसके बाद चक्का फिर निकल गया, लेकिन चालक द्वारा तत्काल बस को नियंत्रित किए जाने से उसमें सवार 70 यात्री सकुशल रहे और भारी अनर्थ टल गया। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, यह अचलपुर शासकीय तंत्र निकेतन के इंस्टाग्राम पर अपलोड किया वीडियो डिलीट करने लगा है। इस कारण विवाद करने वाले भूतपूर्व विद्यार्थियों ने मध्यस्थी करने वाले विद्यार्थी को ही दुपहिया पर बिठाकर संपूर्ण शहर में घुमाया और उसके साथ बेदम मारपीट की। हाथ में पहने कड़े से मारकर उसका मुंह फोड़ दिया। 5 किलोमीटर जाकर पत्थर से उसका सिर फोड़ा। इस घटना में पुलिस ने अकोट निवासी आदित्य डोबाले, परतवाड़ा निवासी कृष्णा शुक्ला, तुषार नवगरे और जलगांव जामोद निवासी पीयूष काकड़ पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घर में नानी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में परिवार के सदस्य व्यस्त रहे थे। एक 24 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कांडली परिसर में सोमवार 19 मई को घटित हुई। मृतक युवक का नाम सारंग माकोडे है। यवतमाल शहर से सटकर स्थित चौसाला के जंगल में 15 मई को झुलसी अवस्था में बरामद हुए युवक के शव की शिनाख्त हो गई। पुलिस जांच में इस घटना का पर्दाफाश होगा। मुख्याध्यापक पत्नी द्वारा भी पति पर विष प्रयोग कर उसकी हत्या की गई और विद्यार्थी की सहायता से तड़के 2 बजे उसका शव चौसाला जंगल परिसर में जलाया गया। इस प्रकरण में आरोपी पत्नी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। मृतक का नाम शंतनु देशमुख और आरोपी पत्नी का नाम निधि देशमुख है। शराब की लत रहने का कारण निधि ने अपने ही पति की हत्या करने का निर्णय लिया। हत्या के बाद मृतक पति का शव 3 नाबालिग विद्यार्थियों की सहायता से चौसाला जंगल में ले जाकर जला दिया, लेकिन पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की। शहर के सुयोग नगर निवासी शंतनु अरविंद देशमुख का रहने की बात जांच में उजागर हुई। शंतनु देशमुख मंगलवार 13 मई की शाम से लापता था। यह सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत था। उसी स्कूल में शंतनु की पत्नी निधि शंतनु देशमुख मुख्याध्यापिका थी। शंतनु का प्रेम विवाह रहने से वह अपने माता पिता से अलग रहता था। चौसाला जंगल में शव मिलने की जानकारी शहर में फैल गई। उस समय शंतनु के साथ बार में साथ रहने वाले दोस्तों ने तरह तरह की चर्चा शुरू कर दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर शंतनु के दोस्त से पूछताछ शुरू की। उस समय एक दोस्त के मोबाइल में शंतनु का मंगलवार 13 मई को दोपहर के समय निकाला फोटो दिखाई दिया। शंतनु ने पहना हुआ शर्ट और चौसाला जंगल में बरामद हुआ कपड़े का टुकड़ा दोनों आपस में मैच हो गए। यहाँ से पुलिस ने जांच की दिशा निश्चित कर निधि से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने पुलिस की दिशाभूल करने का प्रयास किया, लेकिन उसके घर से बरामद हुई अंडरवेयर व शव के शरीर की अंडरवेयर एक ही कंपनी की रहने से पुलिस का संदेह बढ़ गया। उस पर मानसिक दबाव निर्माण करते हुए निधि ने हत्या की कबूली देते हुए संपूर्ण घटनाक्रम बताया। शव जलाने में सहायता करने वाले 3 नाबालिग विद्यार्थियों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। शंतनु देशमुख को शराब की लत लग गई थी। उससे छुटकारा पाने के लिए निधि ने हत्या की साजिश रची। उसने गूगल पर सर्च कर विष तैयार किया। उसके लिए महादेव मंदिर परिसर से कुछ फल और फूल लाए गए। उसे एक शेक में मिश्रित किया गया। पश्चात उसमें कुछ दवाई की गोलियां डालकर जर्ब को शराब के नशे में रहे शंतनु को पिलाया। मंगलवार की शाम 5 बजे शंतनु की मृत्यु हो गई। शव बुधवार को तड़के 2:30 बजे पत्नी निधि ने 3 शालेय विद्यार्थियों की सहायता से चौसाला जंगल में जाकर जला दिया।